को बदनाम करने के लिए तो आपकी सरकार में होने दिया गया है। अनामिका, आप बताइए कि लखनऊ में जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, वहां पर ये जो बड़े बड़े मॉनिटर लगाए गए हैं, कहा जा रहा है कि कैमरों से निगरानी की जाएगी, क्या कर रहे हैं सारे कंट्रोल रूम? कि अगर परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है? अमित, मैं उसी कंट्रोल रूम के बाहर खड़ी हूँ जहां पे आज जमावड़ा मीडिया का लगा हुआ है। मीडिया ये जानना चाहती है कि इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई अब वो कैसे हुई और किस तरीके से यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया जिसको लेके दावे किए जा रहे थे कि पूरे प्रदेश के जो भी सेंटर बनाए गए हैं एग्जामिनेशन को लेके उनकी मॉनिटरिंग यहीं से होती है। और देखिए आज यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है सवाल के साथ कि भाई क्या हुआ आपके उस कमांड सेंटर का जिसको लेके बड़े बड़े दावे किए जाते थे। ये देखिए यही है वो कमांड सेंटर का वो मेन डोर जिसके जरिए आप अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरे प्रदेश में कैसे मॉनिटरिंग होती है। और देखिए आज भी अभी भी देखिए जो एग्जाम चल रहा है उसको लेके मॉनिटरिंग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त इसी निदेशालय के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी जिन्होंने कल ही चार्ज लिया है और कल ही उनको नकल माफियाओं की ओर से आज उनको सलामी दी गई है प्रदेश में एक बड़े पेपर लीक के बाद। वो इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है, उनके साथ मौजूद है माध्यमिक की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला। दोनों ही बैठ के ये बैठक कर रही है और अंदर मंथन इस बात पर किया जा रहा है कि अब ये जो हालात पैदा हुए हैं इसको लेकर स्ट्रेटेजी होगी क्या आगे की। 24 जिले जहां पर पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाए, किस दिन पेपर करवाया जाए, किसने किसने पेपर लीक किया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्या किसी पुराने गिरोह का भी नाम इसमें सामने आ रहा है या कहां पे लूप होल हुआ, कहां पर गलती हुई, बलिया में सबसे पहले पेपर किसके हाथ लगा। ये बहुत सारे सवाल है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो निर्देश दे चुके हैं कि जो दोषी है उस पर आंसू का लगाइए। लेकिन इस निदेशालय के भीतर भी अभी तक बैठक चल रही है और बाहर जमावड़ा मीडिया का है और ये इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि जिस कंट्रोल रूम के बाहर मैं खड़ी हूँ उसी कंट्रोल रूम पर जिम्मा था लोगों पर नजर रखने का। लेकिन आज उसी कंट्रोल रूम के बाहर सवाल लोगों के जहन में ये उठ रहे हैं। एक बात और बताइए, एक बात और जल्दी से बताइए कि ये कैसे तय किया गया कि जिन 51 जिलों में परीक्षा कंटिन्यू करवाई जा रही है वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ? मतलब ये तय करने का आधार क्या रहा कि इन 24 जिलों में लीक हुआ था, यहां परीक्षा रद्द कर दी जाए, इन 51 जिलों में परीक्षा करवाई जाए? देखिए इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है, इसका ये जो पेपर देख रहे हैं मेरे हाथ में आप, यही पेपर है जो लीक हुआ है आज और इसके ऊपर ये जो कोडिंग देख रहे हैं आप 316 ईडी और ये जो कोडिंग होती है ये काफी महत्वपूर्ण होती है। ये कोडिंग अलग अलग सेट्स पे लगाई जाती है लेकिन जो बलिया में पेपर लीक हुआ तो उसके ऊपर यही कोडिंग थी। तो ये पाया गया कि इस कोडिंग के सेट वाले पेपर लीक हो चुके हैं और इसी के साथ एक और सेट का पेपर था जिसका ये जो 316 ईडी देख रहे हैं आप उसमें था 316 EI। तो ये जो दोनों कोडिंग के सेट वाले पेपर थे वो लीक हो गए थे। लेकिन जो बाकी 51 जिले हैं वहां पर वो इस कोडिंग के पेपर्स नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ये कहा गया कि ये 51 जिले जहां पे दूसरी कोडिंग के पेपर पहुंचे हुए हैं वो थ्रेड से बाहर है, वहां पर परीक्षा हो सकती है। और 51 जिलों में यही देखते हुए ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप वहां पे पेपर करवाइए, वहां पे इस कोडिंग के पेपर नहीं पहुंचे हैं। इस कोडिंग के पेपर जिन जिन जिलों में पहुंचे हुए 24 जिलों में वहां पर पेपर रद्द किया जा चुका है और अगले आदेश के लिए कहा गया है कि बताया जाएगा आपको कि अंग्रेजी का जो पेपर है ये आने वाले दिनों में कब करवाया जाएगा।